अगर नींद से इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन। स्लीप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पढ़ाई के अंदर। हमारा जब कंसंट्रेशन को इम्प्रूव होने की बात होती है, हमारे फोकस के ऊपर बात होती है, या हम कोई भी चीज जो याद करना चाहते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, वो सारी जो है हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड होती है। और अगर आप सही तरीके से सोएंगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं करेंगे, रात को 3-3 बजे तक जागेंगे, तो आप जो है वो ब्रेन को तो टायर्ड कर ही रहे हो, बॉडी को भी टायर्ड कर रहे हो। कि नींद अच्छी नहीं होगी तो आप जो है वो फोकस नहीं रहेंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव नहीं होगा, आप जो एकेडमिक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो आप दे नहीं पाओगे। अगले दिन एग्जाम होगा, होता है कि सब कुछ पढ़ के गए हैं लेकिन फिर भी वहां पे जाके ब्लैंक हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इतना थका दिया, उसको इतना टायर्ड कर दिया कि वो नई चीजों को ना तो वो लर्न कर पा रहा है, ना वो रिमेम्बर कर पा रहा है, ना ही वो कोई नई चीज क्रिएट कर पा रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा जब नींद होता है, बेड टाइम होता है, तो मतलब ब्रेन भी सो जाता है, जबकि ये ऑपोजिट होता है। ब्रेन कभी नहीं सोता है। ब्रेन का जो फंक्शन होता है रात को, इट इज रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। जितना भी आप आज स्ट्रेस, एंजाइटी या बहुत सारे कंसंट्रेशन लेवल जो बच्चों के पुअर हो रहे हैं, वो इसी कारण हो रहे हैं कि हम रात 12-12, 1-1 बजे तक जागते हैं, हम अपनी नींद प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। मॉर्निंग में 5 से 6 बजे स्कूल उठना होता है, खासकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दे स्लीप ओनली फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। दिस इज नॉट करेक्ट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको गलत गाइड किया जा रहा है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे नीट दे रहे हो, आप चाहे आईआईटी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, एमपीएससी दे रहे हो, डज नॉट मैटर। स्लीप मैटर्स अ लॉट। अदरवाइज आप बीमारियों के अंदर घिर जाओगे। और यही एक आज कारण है कि बच्चों के अंदर तकरीबन, आज देखो आप छोटे छोटे बच्चों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ओबेसिटी इतना बच्चों के अंदर आ रहा है, उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर नॉट रेस्टिंग अवर बॉडी, वी आर नॉट अलाउइंग अवर चिल्ड्रन टू प्ले आउटसाइड, वी आर नॉट अलाउइंग देम टू प्ले इन स्पोर्ट्स। इतना पढ़ाई का बर्डन। माई सन, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनली, मेरे बच्चे की मैं बात करूं तो मेरा बेटा ही प्लेज कराटे, ही प्लेज किक बॉक्सिंग, ही प्लेज फुटबॉल, वॉट एवर ही वॉन्ट टू प्ले ही प्लेज, एंड ही प्लेज कराटे एंड किक बॉक्सिंग, बोथ गेम्स वेरी डेडिकेटेड। और आज से नहीं, जब वो 4.5-5 साल का था तब से वो खेल रहा है। एंड आई कैन सी, आई कैन ऑब्जर्व, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेइंग स्पोर्ट्स और करिकुलम एक्टिविटी। आपके ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम रहा है। एंड आई कैन सी, आई कैन ऑब्जर्व, ही इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेइंग स्पोर्ट्स और करिकुलम एक्टिविटी। आपके ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम कब जानेंगे और कब हम अपने बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए चाहिए। मैं एक कोच हूँ, मैं स्कूल्स में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, लेकिन मैं मेरे बेटे को कभी नहीं पढ़ाती हूँ। बिकॉज वो जितना स्कूल से पढ़ के आता है, इट इज एम्पल फॉर हिम। जब उसके एग्जाम होते हैं वो रिवीजन लेता है, उसके नोट्स में उसको प्रॉपर, मैंने उसको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से नोट बनाने, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, और उसको कभी पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं आती। वो जब उसके एग्जाम्स होते हैं, थ्रू आउट एग्जाम्स, वो कभी कभी उसके टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ही गोज फॉर द टूर्नामेंट्स। आई नेवर स्टॉप हिम, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ बेटा पढ़ो या नहीं पढ़ो, बट स्पोर्ट्स के अंदर आप फोकस्ड रहो। स्पोर्ट्स कोटा भी है ना, तो ये हम भूल जाते हैं। तो जरा इस बात को, इस छोटी सी एक सलाह को मानिएगा। अपने बच्चों की नींद को डिस्टर्ब ना करें। और जो एक्सपीरियंस इस तरीके के कोचेस को सुन के, जिस तरीके से हम अपनी नींद को त्याग कर देते हैं, मोटिवेशन है, कुछ नहीं है, बकवास बातें हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। और मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म रहती है, डिटर्मिनेशन लॉन्ग टर्म रहती है। और पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इट विल हेल्प यू